My dear students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about heredity and evolution. हेरिडिटी के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में कर दिया है हमने। इसमें देखिए कि जो पेरेंट्स होते हैं तो उनके जो बच्चे हैं वो उन्हीं की तरह मिलते जुलते होते हैं। जैसे कि कुछ तुम कहते सुना होगा कि कुछ बच्चे जा रहे इसके ये तो अपने मतलब जो है फादर में गया हुआ है, कि अपनी मम्मी में गया हुआ है कि इसके हेयर तो अपने फादर की तरह है, इसकी लंबी नाक है मम्मी की तरह है। तो ये क्या है? ये जो है कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। ये इनहेरिटेड कैरेक्टर है। ये क्या है? इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स से और ऑफ स्प्रिंग में पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो यहाँ पर जन्म के बाद में जो है एक्वायर्ड किए जाते हैं। जन्म के बाद में उनको जो है प्राप्त किया जाता है, उनको जो डेवलप किया जाता है आफ्टर बर्थ है, तो उनको जो है एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर। जैसे कि मान लीजिए कोई साइंस पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है और कुछ पढ़ता है, तो इंटेलिजेंट है, तो उसका जो बेबी होगा, चाइल्ड होगा, तो वो जो है उसको भी वो पूरी पढ़नी पड़ेगी, तब वो होशियार होगा। ऐसे पहलवान का बच्चा है, वो पहलवान नहीं हो जाएगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्वायर्ड है। आफ्टर बर्थ जो है वो एक्वायर्ड है, ट्रेट है ये। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है और कोई अंग भंग हो गया, तो उसके वो पार्ट, जैसे हाथ कट गया तो वो पार्ट आगे आने वाली संतति में नहीं जाएगा, क्योंकि वो यहाँ से एक्वायर्ड है। इसी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं बॉडी में, वो उनमें जीन ही परिवर्तन नहीं होता है, उनमें जीन्स में परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए ये जो है क्या है? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं। ये एक्वायर्ड कैरेक्टर्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई माउस है, अब माउस की टेल काट दी और आने वाली उसकी जनरेशन में बिना पूछ के माउस नहीं होंगे, बिना पूछ के बच्चे नहीं उसके होंगे, क्योंकि ये जो है एक एक्वायर्ड कैरेक्टर था, उसका एक्सीडेंटल था। इसका जो कोई जीन में परिवर्तन नहीं हुआ। जो जीन में परिवर्तन हो जाते हैं इन्हीं कारणों से, जीनी म्यूटेशन हो जाता है, तो वो आगे की पीढ़ी में जाते हैं। जैसे कि नागासाकी हिरोशिमा में जानते हो बम्बार्डमेंट हुआ था, तो उसमें मतलब जो है रेडिएशन से और जीन में परिवर्तन हो गए, तो वहाँ अब भी मतलब जो है अंग भंग बच्चे जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो है कि जीनी परिवर्तन जो होता है तभी वो कैरेक्टर्स इनहेरिटेड होता है। तो समझिए इसको जो है एक्वायर्ड ट्रेट्स उपार्जित लक्षण। ये ट्रेट को कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच डेवलप इन रेस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एन एक्वायर्ड ट्रेट। इसको जो है एक्वायर्ड ट्रेट कहते हैं, जिसको के यही पर प्राप्त किया जाता है। एक्वायर्ड ट्रेट इज नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेट जो है ये इनहेरिटेड नहीं होती। एक्वायर्ड ट्रेट इज नॉट इनहेरिटेड एज स्विमिंग, ड्राइविंग, डांसिंग आर एक्वायर्ड ट्रेट्स विच द ऑर्गेनिज्म मैन हैज पिक्ड अप। तो जिसको जो यहाँ पर आफ्टर बर्थ सिखाया, जैसे मान लीजिए कोई एरोप्लेन चलाता है, एरोप्लेन ड्राइवर है, पायलट है, तो उसके जो चाइल्ड होगा, बेबी होगा, उसको भी बड़े होकर के एरोप्लेन सीखना पड़ेगा तो चला सकता है, वैसे नहीं, क्योंकि ये जो है एक्वायर्ड ट्रेट्स है, ये इनहेरिटेड ट्रेट्स नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई बीटल्स है और उसको खाना पीना नहीं मिला, कमज़ोर हो गया, काफ़ी वीकनेस आ गई, तो ये वीकनेस जो है उसके इनहेरिटेड नहीं होगी, उसके जो बेबी वगैरह होंगे उनको इनहेरिटेड नहीं होगी। तो ये जो है एक्वायर्ड ट्रेट, उपार्जित लक्षण, ये समझ में आ गए? उपार्जित लक्षण। इसी में जैसे कि पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं हो सकता है, यहाँ आकर के वो पहलवान सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा तो पहलवान बनेगा। तो इस प्रकार से ये जो है उपार्जित लक्षण है, एक्वायर्ड ट्रेट।
अभी तुमने कभी कभी कहते सुना होगा कि ये मतलब जो है कि इस बेबी का जो लक्षण है, इसके चेहरा वगैरह है, ये अपने पेरेंट्स पर गया हुआ है। तो पेरेंट्स ये लक्षण जो है दादा दादी और नाना नानी तक के लक्षण जो मिलते हैं। तो ये सभी क्या है, एक आनुवांशिक लक्षण है, इनको इनहेरिटेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनहेरिटेड। जैसे कि कलर जो है अपने माँ की तरह इसका कलर है ये, या हेयर ऑफ कलर, या आईज कलर, ये सभी जो है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं ये। आनुवांशिक क्या है? आनुवांशिक लक्षण। समझ लीजिए इसमें इनहेरिटेड ट्रेट्स, ए ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच इज कॉल्ड बाय ए चेंज इन इट्स जीन्स और डीएनए इज कॉल्ड एन इनहेरिटेड ट्रेट्स। अच्छा, इनहेरिटेड ट्रेट्स वही होते हैं जिनमें होता है जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, तो इनहेरिटेड ट्रेट्स। परिवर्तन जो म्यूटेशंस होती है, जैसे कुछ रेडिएशंस वगैरह होते हैं, या फिर कुछ एनवायरमेंटल एटमॉस्फेयर का जो है इफेक्ट पड़ता है, जिससे कि जीनी चेंजेशन होते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो है एक इनहेरिटेड ट्रेट्स है। क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब इसमें देखिए, इनहेरिटेड ट्रेट्स एक्चुअली मीन द कैरेक्टरिस्टिक विच वी रिसीव फ्रॉम अवर पेरेंट्स। तो इनहेरिटेड कैरेक्टर्स वही हैं जो कि बच्चे को अपने पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं, कि वो पेरेंट्स से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ नोज, कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ आईज लाइक ए पेरेंट्स। तो ये पेरेंट्स तरह, तो ये सभी जो है क्या है, एक इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं, आनुवांशिक लक्षण है, इन्हीं को जो है इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कहा गया। अब देखिए इसमें तरह तरह की वेराइटीज़ हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि 84 लाख योनियाँ हैं, तो तरह तरह के डाइवर्सिटीज, प्लांट्स, एनिमल्स। तो ये सब क्या, एक प्रश्न उठता है कि आखिर ये कहाँ से हुए, कैसे हुए, कौन इसका निर्माता है? कुछ ये कहा गया कि ब्रह्मांडवाद बताया गया, ब्रह्मा ने ये सब बनाए, और ब्रह्मा ने बना करके मतलब जो है इस अर्थ पर, भूलोक पर छोड़ दिए, सभी को निर्माण कर दिया ऐसा, और छोड़ दिए सभी। लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। तो साइंटिफिक प्रमाण जो नहीं है, तो अब ये क्या हुआ, कैसे मतलब है? तो इसी प्रकार से ये जो जीव, ये कहा गया कि कोई एक सिंपल फॉर्म से धीरे धीरे मतलब जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आए, तो इसी को जो है इवोल्यूशन कहा गया। इवोल्यूशन माने होता है कि अनफोल्ड करना, अनफोल्ड करना, जानकारी करना, जो कि छिपा हुआ है, हिडन है, उसको जानकारी इवॉल्व करना, इवोल्यूशन, अनफोल्ड करना। जो जानकारी है, पिछली जानकारी, उसको कैसे अनफोल्ड करें? डायनासोर से वो खत्म हो गए हैं, तो इसी प्रकार से इसको जो इवोल्यूशन कहा गया। क्या गया? इवोल्यूशन, जैव विकास, जीवों का विकास कैसे हुआ, तो जैव विकास ये अंडरस्टैंड इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, लगातार चेंजेस हुए, ग्रेजुअल चेंजेस विच टेक प्लेस इन द प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म। जो प्रारंभिक ऑर्गेनिज्म थे, प्राइमेटिव ऑर्गेनिज्म, उनमें चेंजेस हुए ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इन विच न्यू स्पीसीज आर प्रोड्यूस्ड, और इस प्रकार से न्यू स्पीसीज जो है प्रोड्यूस्ड हुई। तो ये एक इवोल्यूशन या विकास। ऐसे तो डेवलपमेंट देखती हूँ कि जो मनुष्य ने डेवलपमेंट किया, अपने इसमें रहन सहन में डेवलपमेंट किया, ग्रेजुअल चेंज किया है। पहले अभी 50 साल पहले मोबाइल वगैरह कुछ नहीं थे, 50 साल के 70-80 साल पहले का या 100 साल पहले का जीवन वो मतलब कंपेयर किया जाए आज के जीवन तो बहुत डेवलपमेंट हो गया। उससे और पहले तो ये मतलब जो है मनुष्य जानवर होता रहता था। तो ये क्या हुआ, जैसे माइंड का डेवलपमेंट हुआ है, तो उसी प्रकार से कहें इससे विश्व का भी कोई न कोई मतलब क्रिएटर है, कोई जो कि ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं, और ये जो है एक इवोल्यूशन है, ये जैव विकास है। अच्छा, ये क्रम से चेंज हुआ है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से लिंक है, या एक
कुछ जीवों में एक समान के लक्षण पाए जाते हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं। और वो बीच की कड़ी है, जैसे मान लीजिए ये मंकी है, एप्स है, और मैन। और रामायण काल में तुमने देखा होगा, उसमें जो है हनुमान जी वगैरह ये बानर थे, हैं, बुद्धिमान थे ये। तो ये कि बीच की कड़ी होगी नहीं होगी, बीच की कड़ी है। तो इसी प्रकार से बहुत सी कड़ियाँ ऐसी हैं जो कि जैव विकास को बताती है, क्रम से है ये जो है एक एवोल्यूशन इसका हुआ है, क्रम से एवोल्व हुए वगैरह। तो इसके कुछ एविडेंस भी दिए हैं, कुछ जो है एविडेंस भी है। बहुत से ऐसे ये जो बायोलॉजिकल स्टडी हुई है उसमें मतलब जो है ये पाया गया कि बहुत से जो लक्षण हैं, फीचर्स हैं, वो जीवों में एक जैसे पाए जाते हैं, जीवों में एक जैसे पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इनमें मतलब जो है कोई इनके एंसेस्टर, इनके पूर्वज एक जैसे रहे होंगे, इनके पूर्वज जो है एक जैसे रहे होंगे, इनका एक दूसरे का जो है लिंक बनता है। तो इसमें एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, द मोर फीचर्स टू स्पीसीज, दो स्पीसीज हैं उनमें मोर फीचर्स हैं, हैव इन कॉमन, द मोर क्लोजली दे विल बी रिलेटेड। जैसे मान लीजिए टाइगर है या कैट है, टाइगर और कैट को देखकर उनमें बहुत सी कैरेक्टर्स जो है मिलते जुलते हैं। तो इसका हम कह सकते हैं उनके पूर्वज, इनका जो डेवलपमेंट हुआ है तो पूर्वज जो एक रहे होंगे इनके, धीरे धीरे कुछ ग्रेजुअल चेंज हुए और उन चेंजेस के कारण ये अलग अलग स्पीसीज बन गई। तो इस प्रकार से एक एविडेंस है ये क्या, तो कॉमन द मोर क्लोजली दे विल बी रिलेटेड, और वो मोर क्लोजली जो है रिलेटेड संबंध है उनका पूर्वज में, उनके जो है पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, वो एक जैसे रहे होंगे। अब इसमें भी कुछ एविडेंस है, प्रमाण क्या है, कुछ प्रमाण देते हैं। होमोलॉगस ऑर्गन, समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन। इसी प्रकार एनालॉगस ऑर्गन, समवर्ती अंग, समजात अंग उनकी उत्पत्ति एक जैसी, समवर्ती अंग जिनके कार्य एक जैसे होंगे, उत्पत्ति एक जैसी नहीं। और एंड फॉसिल, और फॉसिल्स के जीवाश्म। तो इस प्रकार से हम जो है ये देखेंगे, ये एविडेंस है, इनको हम डिटेल में समझेंगे। हाँ, इसको अब जो है सेपरेट अलग समझेंगे। होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉगस ऑर्गन क्या है? दोज ऑर्गन्स विच हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शंस आर कॉल्ड होमोलॉगस ऑर्गन्स। ऐसे ऑर्गन जिनकी जो है बेसिक डिजाइन, बेसिक स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एक समान है किंतु उनके फंक्शन अलग अलग है, वर्क अलग अलग है, तो उनको जो है क्या कहते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन। एग्जांपल, द फोर लिम्स ऑफ मैन, ए लिजार्ड, ए फ्रॉग, ए बर्ड एंड ए बैट सीम टू बी built from the same basic design of bones, what they perform different functions। अब देखिए इसमें जो है ये सभी जो इनमें जो बेसिक डिजाइन है, जैसे कि एक हैंड है, फोर लिम्स अगला, इसमें यहाँ पर जो है ये दो हड्डियाँ होती हैं। क्या है? दो हड्डियाँ हैं, रेडियस है ढलना, रेडियो ढलना, और यहाँ पर ह्यूमरस है। तो इसी प्रकार से इन बेसिक स्ट्रक्चर वो मैन में, लिजार्ड में इनमें दो हड्डियाँ हैं, फ्रॉग में जो कि एम्फीबियन है इसमें भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर समान है, बर्ड जो कि एप्स में, एंड बैट मेमल्स में आता है, इसमें मतलब जो है दो स्ट्रक्चर जो है बोन्स के स्ट्रक्चर वो सेम है, लेकिन ये फंक्शन अलग है। अब देखिए मैन क्या हाथ क्या ग्रैस्पिंग पकड़ने का काम करता है? उसी प्रकार से लिजार्ड भी है अपने इधर उधर मतलब जो है जो छिपकली, जैसे छिपकली जो है इसमें दीवार पर चिपकने काम करती है, तो अलग इसका फंक्शन है। इसी प्रकार से फ्रॉग का अलग फंक्शन है, पैर जो उसको जो जंप लगाता है तो इस प्रकार से वो मॉडिफाइड हो गए। तो ये जो है फ्रॉग, इसी प्रकार बर्ड के अगले पंख जो है ये उड़ने के काम आते हैं, फ्लाइंग, इनका वर्क क्या है? फ्लाइंग का वर्क है। और बैट जो है ये चमगादड़, ये मेमल्स में आता है, ये एग नहीं देता है, बच्चे उत्पन्न करता है, इसलिए मेमल्स में सीम टू बी बुल्ट फ्रॉम द सेम बेसिक डिजाइन। इन सबकी बेसिक डिजाइन एक जैसी है लेकिन फंक्शन जो है वो अलग अलग है। बैट में जो फोर लिम्स है वो
किसमें, फिलाइन के वर्ग पे काम आता है। तो अलग अलग डिफरेंसेस है। अब देखिए ये जो है एम्फीबियंस, एप्स और रेप्टाइल्स, मैमल्स अलग अलग, लेकिन इनमें जो है ये कॉमन एक वो है कि होमोलॉगस ऑर्गन। इसका मतलब ये इनके एंसिस्टर जो है वो एक समान है, इनकी उत्पत्ति जो है एक समान एंसिस्टर्स हुई है। तो ये एक एविडेंस है ये इवोल्यूशन का एविडेंस। होमोलॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस ऑर्गन्स, दोज ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर। डिफरेंट है यहाँ पर स्ट्रक्चर जो कैसा डिफरेंट है, अलग अलग ऑर्गन, उनकी डिजाइन जो है बेसिक डिजाइन अलग है, बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स। समवृत्ति, इनको बोलते हैं समवृत्ति, वृत्ति में फंक्शन कार्य, जिनकी ओरिजिन जो डिफरेंट है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बट उनकी जो फंक्शंस हैं वो सेम है। एज द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट, जैसे बटरफ्लाई है और इंसेक्ट है, उनके विंग्स जो है और बर्ड के विंग्स, इनकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है। बर्ड विंग्स में जो है बोन्स होती है और इसमें जो है इंसेक्ट में कुछ मसल्स अटैच रहती हैं। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट इनकी डिजाइन स्ट्रक्चर है, बट फंक्शन फिलाइन का है, फंक्शन एक जैसा है, समझे, फंक्शन जो है एक जैसा है। तो ये होंगे क्या, एनालॉगस ऑर्गन्स। इनसे भी जो है इवोल्यूशन के लिए एविडेंस प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें फॉसिल्स ये द रिमेन्स और इम्प्रेशंस ऑफ डेड एनिमल्स और प्लांट्स दैट लिव्ड इन रिमोट पास्ट आर कॉल्ड फॉसिल्स। फॉसिल्स ही जीवाश्म होते हैं और समय पहले मिलियंस ईयर्स है वो, ये कभी दब गए होंगे और उनके ऊपर लेयर्स आती गई होगी। अब जब खुदाई होती है, कहीं मिलते हैं तो उनकी भी जांच होती है, कार्बन डेटिंग वगैरह होती है, उससे पता चलता है बहुत पहले कभी हुए थे। तो ये जीवाश्म है, क्या है, फॉसिल है। इसी प्रकार से फॉसिल फ्यूल्स भी जो तुमने पढ़ा होगा, पेट्रोलियम वगैरह, ये भी जो है ये प्लांट से बना हुआ है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म है। तो जीवाश्म, इनसे भी एक एविडेंस मिलता है कि ये एक दूसरे से लिंक रहे हैं। जैसे यहाँ पर के रिमोट पास्ट आर कॉल्ड फॉसिल। फॉसिल वर्ड आर्कियोपटेरिक्स जो है, इसमें जो ये एक लिंक है। आर्कियोपटेरिक्स रेप्टाइल्स और बर्ड, इसकी जो बीक होती है, इसकी क्या है, बीक है, और उसमें इसकी जो है टीथ भी होते हैं, क्या है, बीक में टीथ है। और इसमें फ्लाइंग के लिए जो फ्लाइंग करते हैं, तो इसलिए ये जो है बर्ड्स और रेप्टाइल्स के बीच की कड़ी है। जो फॉसिल बर्ड है आर्कियोपटेरिक्स, इसमें रेप्टाइल्स बर्ड्स दोनों के ही कैरेक्टर है, इसलिए ये एक लिंक है। तो फॉसिल से भी एविडेंस मिलता है। अब काइंड्स ऑफ फॉसिल्स है, एमेनोराइट है, ट्राइलोबाइट है, डायनासोर तो जानते ही होंगे। डायनासोर ये मतलब जो है काफ़ी समय पहले हुए और अब इनके जो है फॉसिल्स कहीं मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये एविडेंस ये प्राप्त हुए। तो फॉसिल्स, अब ये क्योंकि टाइम ड्यूरेशन अधिक हो रहा है वीडियो का, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर लेंगे। ठीक है, इस चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको शेयर भी करेंगे और मन लगा के फोकस माइंड होकर के पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।